हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर सेल का सेकंड पार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपके स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद या फिर हमारे चैनल पे किसी भी वीडियो को देखने के बाद अगर भी किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट को भेज के आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपका सारा डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। आपको रोज़ उसमें टास्क मिलेगा, सेट्स में टास्क मिलेंगे, उस टास्क को कंप्लीट करके आपको हम लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद उसको आप में जिसको भी डाउट होता है उसमें तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि आखिर इस सेल का डिस्कवरर कौन था, सेल किसको कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा जाने थे, सेल का साइज, सेल का नंबर, ये सब चीज़ जाने थे। तो आज हम लोग फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हमारे ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होता है, या ह्यूमन सेल में नहीं, सॉरी, प्लांट सेल में जो प्रेजेंट होता है वो है सेल वॉल। सेल वॉल ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, आखिर इस सेल वॉल कहते हैं किसको, ये चीज जानेंगे। तो देखिए सेल वॉल किसको कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट रिजिड सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल ऑफ प्लांट सेल। क्या है ये, जो है ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। मतलब मान लेते हैं ये प्लांट सेल है तो इस प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है ये सेल वॉल। ओके, ये क्या है, ये सपोर्टिव है, रिजिड है और प्रोटेक्टिव है। रिजिड कहने का मतलब कठोर, मतलब जैसे कि आप लोग, ये पेड़ है, पेड़ को आप लोग एक मुक्का मार लो, चोट किसको लगेगा, आपको चोट लगेगा कि प्लांट को चोट लगेगा, आपको चोट लगेगा। इससे ये होता है कि जो सेल वॉल होता है, अपर मोस्ट जो पार्ट होता है वो रिजिड होता है। सपोर्टिव कहने का मतलब क्या, जैसे देखते हो कि प्लांट इतना लंबा लंबा हो जाता है, इतना लंबा लंबा होने के कारण उसको सपोर्ट कौन करता है, तो उसको सपोर्ट करता है सेल वॉल। ओके, और ये प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव कहने का मतलब ये सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, बाहरी पैथोजन से। ओके, अब देखिए ये था सेल वॉल का। इसके बारे में कहा जाता है कि सेल वॉल इट इज अ नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस। मतलब ये जो है नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है। मतलब जो सेल होता है, सेल के अंदर से कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कुछ मिनरल्स के पार्ट हो गए, थोड़ा वाटर का पार्ट हो गया, ये सब पार्ट्स मिलके कुछ अमाउंट मिलके एक लिक्विड बनाता है जो थोड़ा विस्कस होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स से मिलके बना होता है सेल वॉल। ओके, सबसे पहले सेल वॉल किसने देखा था, तो सबसे पहले सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने देखा था। जैसा कि आप लोग देखे थे, बताए थे आप लोग को स्पेनिश ओक ट्री के बारे में। जब रॉबर्ट हुक ने वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था तो वो एक डेड सेल था, और उन्होंने किस में देखा था, तो एक ट्री में देखा था। तो ट्री क्या है, एक प्लांट सेल है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। मतलब आखिर ये सेल वॉल कंपोज्ड किस चीज से, सेल वॉल बना किस चीज से है। ओके, तो सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, सेल वॉल का कंपोजिशन स्टार्ट होता है रेजिन से। इसमें कुछ अमाउंट में रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वैक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ओके, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एंड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ओके, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, बट जो मेन कंपोनेंट्स है वो ये है। सेल वॉल के अंदर रेजिन्स प्रेजेंट होता है, ये एक टाइप का गम होता है जो प्लांट से प्रेजेंट होता है। रेजिन्स, टैनिन्स, वैक्सेस, मिनरल्स एंड मैट्रिक्स। ये था कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, आखिर ये सेल वॉल जो प्लांट को स्ट्रक्चर देता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में होता है। ओके, सबसे अपर वाला होता है प्राइमरी वॉल, जो बीच वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेले। ओके, और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी
वॉल। ओके, जो हमारा सेल वॉल जो प्लांट को जो स्ट्रक्चर देता है उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे अपर वाला प्राइमरी वॉल, मिडिल में प्रेजेंट जो होता है उसको कहते हैं मिडिल लैमेले, और जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वॉल। यहाँ तक था सेल वॉल किसको कहते हैं, सेल वॉल का आखिर कॉम्पोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सेल वॉल का, ये सब चीज़ था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है, तो इसका कुछ तो फंक्शन होगा, तो इसका फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ओके, जैसा कि अभी डेफिनेशन में हम लोग देखें कि सेल वॉल में क्या लिखे थे हम लोग डेफिनेशन में, इट इज रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्टिव किससे करता है प्रोटेक्ट, तो मतलब सेल वॉल प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम पैथोजेंस, मतलब जैसे हम लोग को बीमारी होता है उसी तरीके से प्लांट्स को भी बीमारी होता है। ओके, तो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम पैथोजेंस, सेल में तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको। ओके, उसके बाद प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टफनेस, प्लांट को ये क्या देता है, रिजिडिटी देता है, उसके बाद टफनेस देता है। यहां पे एक और पॉइंट आता है काउंटरैक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के बारे में जानते हो कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, तो ऑस्मोसिस देखिए क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। कहने का मतलब मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल्स है, इसको यहाँ पे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 4 या 5। ओके, और यहाँ पे कितने सारे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं H2O मॉलिक्यूल्स 10 या 20 हैं। ओके, तो ऑस्मोसिस किसको कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, थ्रू अ मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन के द्वारा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जब वाटर मॉलिक्यूल जाता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, काउंटरैक्ट्स करता है, सेल वॉल काउंटरैक्ट्स करता है। यहाँ पे एक और चीज़ आता है, सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव एंडोऑस्मोसिस से, एक्सेसिव एंडोऑस्मोसिस। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बताएं आप लोग को कि जो प्लांट होते हैं, जैसे कि ऑस्मोसिस जो होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर होता है। मान लेते हैं कि एक सेल है और ये आउटर मोस्ट सराउंडिंग है, यहाँ पे सेल का जो है कंसेंट्रेशन लो है, बट आउटर में जो है वो ज़्यादा है। तो जब यहाँ से बाहर वाले से सेल के अंदर जाएगा तो उस ऑस्मोसिस को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब इनसाइड ऑस्मोसिस, तो किसी भी सेल के अंदर जब कोई चीज़ जाता है तो उस चीज़ को हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो कभी कभी प्लांट्स में एंडोऑस्मोसिस, मान लेते हैं ज़्यादा पानी दे दिए, तो जब हम लोग प्लांट्स में ज़्यादा पानी देते तो ये नहीं होता कि प्लांट्स में पानी दे दे तो फूल के ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग के ह्यूमंस में देखते होंगे कि जब हम लोग पानी में ज़्यादा देर अपने हाथ को रखते हैं तो हमारा हाथ फूल जाता है। तो हमारे हाथ में जो हमारे जो एनिमल सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग एक्सेसिव एंडोऑस्मोसिस के कारण हमारा हाथ फूल जाता है। बट प्लांट में ऐसा नहीं है। ये देखो कभी कि प्लांट्स में ज़्यादा पानी दे दे तो प्लांट फूल गया इतना नहीं ना, तो क्यों, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। तो एंडोऑस्मोसिस समझ गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, सेल वॉल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर जो सेकेंड लेयर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन आखिर कहते हैं किसको है, तो सेल मेम्ब्रेन इट इज द कवरिंग ऑफ अ सेल।
मान लेते हैं कि अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का कवरिंग तो सेल वॉल होता है, बट ये भी एक कवरिंग होता है। बट एनिमल सेल में ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बोल सकते हो, इट इज थिन इलास्टिक स्ट्रक्चर, मतलब इसका स्ट्रक्चर थिन है, मतलब ये पतला है और इलास्टिसिटी इसमें है। ओके, ये जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, नगेली एंड कैमर के द्वारा दिया गया था। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन था उस टर्म को सबसे पहले नगेली और कैमर ने दिया था। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को कभी कभी हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या, सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आप इसके फंक्शंस में भी लिख सकते हो। देखो, सेलेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना। मान लेते हैं कि मेरे पास इतना सारा सामान है, इसमें से हम इसको सेलेक्ट किए तो ये चीज़ हो गया मेरा सेलेक्टेड। ओके, अब यहाँ पे आता है परमिएबल। परमिएबल मतलब परमिट, परमिट जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किसी का परमिट चाहिए कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए हमको परमिट चाहिए। और मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, मतलब ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही एक जगह से दूसरे जगह जाने देता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने देने का मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, या फिर एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में। क्या जाने देगा, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें सेल मेम्ब्रेन्स में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है। आखिर ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से कंपोज्ड है, तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सबसे पहला चीज जिससे कंपोज्ड होता है वो है लिपिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। जो हम लोग का कंपोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है कुछ अमाउंट्स में लिपिड्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वाटर होते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो मीडियम्स में होता है। ओके, तो इसके जो दो मीडियम्स होते हैं जिससे ये एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, उसके दो मीडियम्स का नाम है, फर्स्ट वन इज एक्टिव मीडियम एंड सेकेंड वन पैसिव मीडियम। आप लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में भी जाने कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। तो ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, बट डिफ्यूजन में सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के फॉर्म में जो सॉलिड होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं एक जगह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो जो पैसिव मीडियम होता है ये ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में होता है। ओके, मतलब पैसिव मीडियम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा होता है, बट जो ये एक्टिव मीडियम होता है, ये एक्टिव मीडियम किसी कैरियर मीडियम के कारण होता है। मतलब ये यहाँ से यहाँ कैसे कैरियर होगा, मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये था। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ फ्लूइड मैकेनिज्म होगा, कुछ फ्लूइड कैरियर होगा जो इसको कैरी करेगा अपने ऊपर। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने मेम्ब्रेन को पोर्स को खोलेगा और ये चीज़ कैरियर के द्वारा अंदर जाएगा। तो ये होता है कैरियर। एक्टिव मीडियम किसके कारण होता है, कैरियर से होता है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, एंडोसाइटोसिस। आप लोग जाने किसको कहते हैं, एंडोसाइटोसिस मतलब समझे ना कि किसी भी चीज़ को अगर सेल अपने अंदर लेता है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस दो तरीके के, दो फॉर्म्स में कह सकते हो कि एंडोसाइटोसिस होता है। फर्स्ट वन आप लोग एंडोसाइटोसिस आप लोग दो फॉर्म्स में कह सकते हो, दो फॉर्म्स मिलके एंडोसाइटोसिस को कहते हो, जिसमें से आ जाता है पहला फैगोसाइटोसिस एंड द सेकेंड वन पिनोसाइटोसिस। इसको हम लोग फोटोसाइटोसिस भी कहते हैं।
फाइटोसाइटोसिस भी कहते हैं। कहने का मतलब फैगोसाइटोसिस जो होता है, फैगो मतलब होता है सेल अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स को ईट कर रहा है, मतलब ईटिंग सॉलिड पार्टिकल्स, उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब जो पिनोसाइटोसिस होता है या फोटोसाइटोसिस होता है, इसमें लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो गया। अब एक चीज़ आ जाता है एंडोसाइटोसिस के साथ, एक्सोसाइटोसिस। अगर हम लोग किसी चीज़ को अंदर लेते हैं तो उस चीज़ को बाहर भी निकालना पड़ता है। तो एंडोसाइटोसिस अंदर लेना और एक्सोसाइटोसिस सेल के द्वारा किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। ये सेल है, इसके अंदर कोई भी मान लेते वेस्ट मटेरियल है, इसको अपने सेल से बाहर कर देना, आउट कर देना, इसको कहते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम लोग आपको बताया अभी कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला फंक्शंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं फंक्शंस में कि इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम इंजरी। अगर ये प्लांट सेल में सेकेंड कवरिंग होता है बट एनिमल सेल में फर्स्ट कवरिंग होता है, तो जो एनिमल सेल होता है उसको इंजरी से कौन बचाता है, सेल मेम्ब्रेन बचाता है। उसके बाद प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजेंस, मतलब बाहरी कोई भी पैथोजन जर्म से बचाता है। ओके, जो इसका जो थर्ड फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी आपको बताए थे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अलाउ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू फ्लो इनसाइड सेल टू अदर सेल और वन ऑर्गेनल टू अदर। कहने का मतलब ये जो होता है ये किसी सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर बाहर करने देता है। मान लेते हैं कि अगर सेलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर बाहर नहीं करने देता, सब कुछ को अंदर कर देता, तो हम लोग के अंदर पैथोजेंस भी अंदर चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ सेलेक्टेड है उसी चीज़ को अंदर या बाहर। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म, आखिर ये साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं ये चीज़ जानेंगे। तो साइटोप्लाज्म, it is a jelly-like fluid present in the protoplasm, excluding nucleus but including अदर सेल पार्ट्स। मतलब ये एक जेली लाइक फ्लूइड है, ये एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस को छोड़ के। मान लेते हैं ये सेल है, सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी हर चीज़, अदर कंपोनेंट्स या अदर पार्ट जो कह सकते हो, इसको अदर पार्ट्स ना लिख के यहाँ पे अदर सेल कंपोनेंट्स लिख देते हैं। ओके, अदर सेल कंपोनेंट्स, तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो ये जो अदर सेल कंपोनेंट्स हम लोग लिखे हैं, ये जो अदर सेल कंपोनेंट्स है, तो ये आखिर अदर सेल कंपोनेंट्स है कौन कौन से, ये अदर सेल कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। जिसमें सबसे पहला चीज़ होता है आपका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, इसको हम लोग साइटोसोल के नाम से भी जानते हैं। ओके, सेकेंड वन इज योर सेल ऑर्गेनल्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज सेल इंक्लूजन्स। कहने का मतलब जो ये जो सेल, अदर जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस को छोड़ के,
वो होते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मतलब ये मान लेते हैं, ये अगर सेल हम लोग का एनिमल सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हर सेल ऑर्गेनल्स फ्लो करता है, कोई भी मटेरियल्स फ्लो करते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग साइटोसोल भी कहते हैं। ओके, अब देखिए जो सेकंड चीज था वो था सेल ऑर्गेनल्स। मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, लाइजोसोम है, ये सब चीज़ें, सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम्स है, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये सब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में रखते हैं। और सेल इंक्लूजन से उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग जो साइटोप्लाज्म था उसका सबसे पहला चीज़ के बारे में जो पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग साइटोसोल के नाम से जानते हैं। ओके, तो व्हाट इज साइटोसोल? तो इट इज अ क्लियर jelly like फ्लूइड। ओके, ये कैसा है? एक क्लियर जेली लाइक फ्लूइड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसके बारे में अगर हम लोग लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट इसका हो सकता है एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, एग्जिस्ट इन टू स्टेट। इसका दो स्टेट होता है जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज जेल फॉर्म। एक सॉलिड के फॉर्म में और एक दूसरा जेल के फॉर्म में। ये था हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोसोल के बारे में। अब हम लोग जो देखेंगे वो होगा साइटोसोल का फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोसोल? ओके, फर्स्ट वन इज, ये जो होता है ये कंटेन्स रॉ मटेरियल्स दैट प्रोवाइड्स टू सेल ऑर्गेनल्स। मतलब पहला चीज इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं। इट कंटेन्स रॉ मटेरियल्स एंड प्रोवाइड इट टू सेल ऑर्गेनल्स। मतलब कुछ रॉ मटेरियल जो इस साइटोसोल के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, ये सेल ऑर्गेनल्स को उसको प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं? ताकि वो अपना फंक्शंस कर सके। ओके, उसके बाद हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मतलब ये मटेरियल्स के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ओके, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी होते हैं। रेस्पिरेशन, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करने का मतलब, रेस्पिरेशन किसको कहते हैं ये चीज़ पहले समझते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग में हम लोग सांस अंदर और बाहर करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर होता है। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है? कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं एयर के प्रेजेंस में या फिर एयर के एब्सेंस में। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रेस्पिरेशन इसमें हो सकता है, उसमें से एग्जांपल हम लोग एक दे सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो ये सारे चीज़ें हमारे साइटोसोल का फंक्शन था। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो चीज़ होगा हमारा सेल ऑर्गेनल के बारे में। ओके, तो ये सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए, अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे हमसे जुड़िए। थैंक यू।